कुछ वक्तों में ईरान मिडिल ईस्ट की न सिर्फ सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा, बल्कि बहुत कम वक्त में उसने अपने मकाम को बुलंद कर दिया है। ताकत के साथ साथ बाहर भी अपने कदम जमा लिए हैं और तरक्कियात यानी डेवलपमेंट की दुनिया में अलग ही रोल अदा किया है। फौजी ताकत, मॉडर्न डीडली हथियारें और तरह तरह के ग्रेनेड्स भी बनाए। अभी जिसको हम और आप अभी देख रहे हैं, इसके पीछे सैकड़ों बल्कि हजारों बल्कि करोड़ों लोगों ने अपना सब कुछ लगा दिया है और इसको इतना ताकतवर बनाने में बहुत ही कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। और ये सब कुछ मुमकिन ही नहीं हो पाता अगर एक आदमी पैदा न हुआ होता, और वो है अली खुमैनी, जो इस वक्त ईरान के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर हैं और पूरी दुनिया के शिया मुसलमानों के इमाम भी हैं। उन्होंने ईरान के अंदर फौज और हथियारों का समंदर भर दिया है और यही वजह है कि इजराइल को बार बार बल्कि उससे भी बढ़कर अमेरिका को भी चैलेंज करते रहते हैं। और नेतन्याहू से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपको सबसे बड़ा खतरा किससे है, तो उसने साफ कह दिया कि ईरान से, बल्कि 3 बार कहा ईरान से, ईरान से, ईरान से। साथियों, आने वाले और इतना ताकतवर बनाने वाले यही अली खुमैनी है। साथियों, अली खुमैनी 1939 में न तो बहुत बड़े खानदान में पैदा हुए और न ही बहुत ही मालदार थे। ये तो आम घराने में पैदा हुए और ऐसे वक्त में पैदा हुए जबकि आज का ईरान मौजूद ही नहीं था, जहाँ पर मजहबी लोगों को शक की निगाहों से देखा जाता था और कायदीन अमेरिका के गुलाम थे। और ऐसे डार्क पीरियड में पैदा हुए जबकि आलिम बनना यानी इस्लामिक स्कॉलर बनना बहुत ही मुश्किल था। बहुत ही कुर्बानियों के बाद और बहुत ही लगन और मेहनत के बाद 11 साल की उम्र में आलिम बन गए। और उस वक्त ईरान का हाकिम रजा पहलवी था, जो कि अमेरिका का साफ गुलाम था। उस वक्त उसकी मुखालफत कर रहे थे रूहुल्लाह खुमैनी, जो ईरान में शिया हुकूमत कायम करने की मूवमेंट चला रहे थे। और अली खुमैनी ने बड़े होकर इन्हीं को ज्वाइन कर लिया और बागी तहरीक धीरे धीरे तेज हो कि रूहुल्लाह खान को परेशान करके मुल्क से बाहर भी निकाल दिया गया। साथियों, जब बात यहाँ तक पहुँच गई कि रूहुल्लाह खुमैनी को बाहर निकाल दिया गया, तब भी उनके फॉलोअर्स यानी अली खुमैनी ने उनका दामन न छोड़ा और लोगों को रजा पहलवी के खिलाफ करते रहे और इसीलिए बार बार जेल भी जाना पड़ा। लेकिन आखिर वो वक्त भी आया जबकि रजा पहलवी के गुलामों का दौर खत्म हुआ और खुद रजा पहलवी को यहाँ की हुकूमत से हटा दिया गया और बाकायदा ईरान शिया हुकूमत बन गया और रूहुल्लाह खुमैनी पहला सुप्रीम लीडर बने, जो कि और फिर तमाम शिया उलमाओं ने मिलकर फैसला किया कि अगले और दूसरे सब सुप्रीम लीडर अली खुमैनी होंगे, जो आज भी मौजूद हैं और 34 साल से लगातार हुकूमत करते आ रहे हैं और इन्हीं का हुक्म दुनिया के तमाम शिया हजरत मानते हैं। इन्होंने ईरान और उसके अंदर फौजियों का जाल बिछाया है और बाहर हिजबुल्लाह और दूसरे बड़े ग्रुप्स को खड़ा कर दिया है और इनडायरेक्टली इनको गाइड करते रहते हैं। यही वजह है कि ईरान के दुश्मन उस पर हमला करने के लिए 100 बार सोचते हैं कि अंदर से तो ये मुकाबला कर ही सकता है और बाहर से इसके ग्रुप नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा कभी जंग होता है तो ये लोग अंदर और बाहर दोनों तरफ से लड़ सकते। प्यारे साथियों, अब हमें इजाजत दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।